नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश काला और थे देख रहे हो गरीब की दुनिया व्लॉग। दोस्तों, स्कूटी वितरण से संबंधित वीडियो है। काफ़ी मेरे कन कमेंट आ रहा है कि स्कूटी है वो किस जिले में कद तक दी जा रही है। तो महत्वपूर्ण अपडेट है। काफ़ी दिन हो गए वीडियो बनाए हुए, काफ़ी कमेंट आ गए, पर्सनल कॉल आ रहे थे। तो राजस्थान के 33 जिलों की मैं बात कर रहा हूँ, बिल्कुल सटीक जानकारी आपको दे रहा हूँ। जो दिव्यांग है वो चुनावी साल है, 3 तरीके से उनको स्कूटियां दी जा रही है। 3 तरीकों से स्कूटी प्राप्त कर सको हो। तीनों तरीका मैं थाने बता दूंगा, तीनों तरीका की प्रोसेस बता दूंगा। और अगर कोई दिक्कत आओगी तो कमेंट में थे पूछ सको हो। कहने को मतलब है जो दिव्यांग ही 40% से ऊपर ही एलडी ही लोकोमोटिव डिसेबल ही बाद इस साल में स्कूटी लेके रहना है, पूरा प्रयास करना है। क्या करना है वो चीज़ मैं थाने मैं बता दूंगा। और लोकोमोटिव डिसेबल के अलावा जैसे और जो हेयरिंग इम्पेयरमेंट हो गया, ब्लाइंड हो गए, तो उनको क्या करना है कि उनको भी मांग रखनी है। जैसे ब्लाइंड वालों ने ब्रेल लिपि के लैपटॉप की मांग रखी थी, ऐसे कुछ हेयरिंग इम्पेयरमेंट वालों को भी डिमांड रख लेनी है। चुनावी साल ज़रूर आपको मिलेगा। और अभी तो बजट आने वाला है। ये बजट फरवरी में 7-8 फरवरी में, पहले 23 जनवरी इसकी डेट थी, 7-8 फरवरी में राजस्थान के मुख्यमंत्री लेकर आएंगे। दिव्यांगों के लिए कुछ न कुछ जरूर सौगात होगी। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि अगर आप प्रयास करोगे तो सौगात होगी। जैसे पेंशन वर्दी है, पालनहार में जो खामियां हैं, बजट नहीं आ रहा काफ़ी टाइम से पालनहार का, बाकी सभी चीज़ों के लिए बजट है लेकिन दिव्यांगों के लिए नहीं है। ये चीज़ें जब भी संभव होगी जब आप अपने सही प्लेटफॉर्म पर मांग उठाओगे। स्कूटी की मैं बात कर रहा था, उससे पहले ही आपको मैं बताना चाहूँगा कि मेरा एक महत्वपूर्ण वीडियो है। वैसे तो मैंने जो आपके दिव्यांग है, डिसेबल पर्सन है, उनके लिए प्रमुख जो योजनाएं हैं, आपके कौन कौन सी योजनाओं का आप लाभ ले सकते हो, किस प्रकार से ले सकते हो, पूरी प्रोसेस का वीडियो बनाकर मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट एक बना रखी है प्रमुख योजना से संबंधित, वहाँ आप जरूर देख लें। और एक PWD एक्ट 1995 पर्सन विद डिसेबिलिटी जो आपका एक्ट है 1995 का वो, और एक RPWD एक्ट 2016 वाला, ठीक है। तो वो जो राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 का है, दोनों चीज़ें हैं। उसमें विकलांगों के या दिव्यांगों के हक और अधिकार हैं, आपको कौन कौन सी सुविधाएं दी जा रही है। उसमें जो 2016 में 21 प्रकार की जो दिव्यांगता थी वो कौन कौन सी हैं, आपको किस विभाग में जाकर कौन सा लाभ लेना है, कौन सी सुविधा मिल सकती है, कौन से आपके अधिकार हैं, और उनका आप जरूर उपयोग भी करें। किसी से डरना नहीं है, भले आप किसी भी विभाग में जाओ, किसी से डरना नहीं है, अपनी मांग पर अडिग रहना है, ठीक है। मांग वो जायज़ होनी चाहिए। और स्कूटी वितरण का मैं आपको बता रहा था दोस्तों, थोड़ा सा बड़ा बन गया, सॉरी। तो ये चीज़ें हैं, प्ले लिस्ट में आप जाकर देखोगे इसी चैनल पर तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है दोस्तों। अब जो 5000 स्कूटी थी मुख्यमंत्री निःशुल्क दिव्यांग स्कूटी योजना के तहत, जो 5000 स्कूटियाँ थी उसका अपडेट, उसके 2 तरीके से और स्कूटी मिल रही है, उसका अपडेट, स्कूटी आपको लेकर रहनी है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे कि पाली डिस्ट्रिक्ट की मैं बात करूँ तो काफ़ी फॉर्म लगे थे, 500 के करीब फॉर्म लगे थे। तो उसमें से उन्होंने सेलेक्ट किया 170 फॉर्म को। 170 फॉर्म को सेलेक्ट करने के बाद उन्होंने जयपुर कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया और वहाँ पर नॉमिनी का नामांकन भी हो गया, अंतिम प्रोसेस हो गई। वैसे ही मैं बात करूँ अलवर की तो वहाँ 303 आवेदन उन्होंने कंप्लीट करके जयपुर कमेटी को फॉरवर्ड कर दिया था। अलवर वालों को तो 263 स्कूटी मिल भी गई। वैसे ही ये आपको जो सवाल आ रहे थे कि हमारा नॉमिनी हो चुका तो क्या स्कूटी कंफर्म माने, तो ये चीज़ें मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इस चीज़ को आप समझें। जैसे कि झुंझुनू की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो वहाँ केवल 112 फॉर्म ही वैलिड थे, उनको भी भेज दिया गया। तो कुल मिलाकर 5000 स्कूटियों के हिसाब से मैंने पहले भी बताया था कि अगर प्रत्येक जिले को सही मायने में देखा जाए कि
जितने मतलब कि सभी को सही अनुपात में दी जाए तो 151 स्कूटी प्रत्येक जिले के हक में होती है। तो इसमें अलग अलग सिस्टम हो गया, जैसे कि 263 दे दी अलवर को, तो 151 के हिसाब से किसी जिले की तो वो कटेगी, है ना। तो लेकिन ऐसे 151 के हकदार होने के बाद जैसे झुंझुनू को मिली, झुंझुनू के आवेदन हुए 112 आई, तो इसमें तो 151 से भी वो कम रह गई। तो वैसे ही पाली की अगर मैं बात करूं तो 170। तो कहने का मेरा सीधा मतलब यही है साथियों कि जहां नॉमिनी हो चुका है, जहां अंतिम प्रोसेस हो चुकी है, ऑफलाइन डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। जहां तक मेरा मानना है कि वो जो एक कमेटी के पास भेज रहे हैं आपका सेट, एक सूचना दे रहे हैं शोरूम में भी, और 26 जनवरी में पाली जैसे जिलों में शुरुआत भी हो जाएगी स्कूटी वितरण की। और तो ऐसी कंडीशन में जिनका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो गया, नॉमिनी हो गया, उनको लगभग 99% आप मान सकते हो कि दिव्यांग स्कूटी मिलेगी। उसके बाद जो दिव्यांग रह जाते हैं उनके सामने 2 विकल्प और बचते हैं। अगर इस योजना के तहत आपको स्कूटी नहीं मिलती है तो चुनावी साल आप ध्यान रखें, चुनावी साल है, फिर से कह रहा हूँ, आपका काम किया जाएगा। आप अपने विधायक के पास जाएं, क्योंकि नागौर में हनुमान बेनीवाल ने आप देखा होगा कि अपने विधायक कोटे से 32 स्कूटियाँ दिव्यांगों को वितरण की थी, और भी उन्होंने कहा कि और दिव्यांगों को भी स्कूटी दी जाएगी। एक दौसा में भी विधायक के द्वारा स्कूटी दी गई थी। तो आप अपने विधायक के पास जाएं और एक एप्लीकेशन लिख दें बिल्कुल सादे कागज़ पर कि मैं दिव्यांग हूँ, इतने प्रतिशत दिव्यांग हूँ। आप अपनी पूरी डिटेल लिख दें, यहाँ मैं रोज़गार करता हूँ या मैं पढ़ता हूँ, कैसे भी करके शपथ पत्र वगैरह जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके UDID कार्ड है, PPO नंबर है, वो सारे कुछ है, आप एक फ़ाइल बनाकर आप विधायक को दे दें। यकीन मानिए ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग, ऐसे नहीं है कि मैंने आवेदन कर दिया और आपने नहीं किया, आपने कर दिया उसने नहीं किया, ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांग हैं वो अपने क्षेत्र के विधायक के पास जाएं, ये प्रोसेस अपनाएं, आपको 100% स्कूटी मिलेगी। चुनावी साल है, ये मेरा मानना है। उसके बाद आप सांसद कोटे से भी स्कूटी ले सकते हो। आप ऐसे ही आप अपने सांसद को भी ज़्यादा से ज़्यादा मिलकर है वो आप एप्लीकेशन दें कि ये प्रोसेस रहेगी कि मुझे दिव्यांग स्कूटी चाहिए, ठीक है, तो वहाँ से भी आप प्राप्त कर सकते हो। मैं ये कह रहा हूँ कि जून के बाद आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। आपके पास ये 6 महीने हैं। 5000 स्कूटी वितरण में जिनका नंबर आ जाएगा उनका ठीक है, और जिनका नंबर आ जाए वो भी आवेदन कर दें। मैं ये कह रहा हूँ कि जिनको इस योजना का और विधायक कोटे का कोई संबंध नहीं है कि आपने 8 साल के पीरियड में स्कूटी ली या न ली, ठीक है, तो जो 5000 स्कूटियों में जो ये स्कूटी ले रहा ना, वो भी विधायक कोटे से वहाँ विधायक के पास एप्लीकेशन दे दें कि मेरे को स्कूटी चाहिए। तो इस प्रकार से आप स्कूटी ले सकते हो। आपकी सतर्कता ही आपको स्कूटी तक पहुंचाएगी। किसी से डरना नहीं है, झिझकना नहीं है। प्लेलिस्ट में आप जाकर देखोगे तो पता लग जाएगा आपको कि हमारी योजनाएं ये हैं, हमारे अधिकार ये हैं, सुविधाएं ये हैं। इससे क्या है कि आपका कोई शोषण नहीं कर पाएगा, है ना। तो ऐसी कंडीशन में आपको स्कूटी लेकर रहना है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आपको बाइक चाहिए, बड़ी गाड़ी चाहिए, स्कूटी चाहिए, पैसे देकर, स्कूटी तो आपको फ्री में लेना है, ठीक है, और कुछ आपको गाड़ी वगैरह अगर चाहे तो नेक्स्ट वीडियो में डालूंगा, उसमें साफ साफ क्लियर कट ये आपका केंद्र सरकार का ऑर्डर है वो मैं लेकर आऊँगा कि उसमें आपको सब कुछ बता दिया जाएगा कि जो हम गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें हमें कितनी छूट मिलेगी, किस प्रकार से मिलेगी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें लगाने हैं, वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो प्लीज़ आप सपोर्ट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। दिक्कत आ रही है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो। स्कूटी आपको लेनी है, लेकर रहेंगे। और स्कूटी से संबंधित और कोई आपके जहन में कोई अपडेट है तो मुझे कमेंट के द्वारा ज़रूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बाय।